नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका रेडार डेली अपडेट में स्वागत करता हूं। तो एक जो शेषफल था अपना रिमाइंडर थ्योरम वो चल रही थी, जो कि आज हम पूरी कर लेंगे उसको। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था? शेषफल। ठीक है, शेषफल हमारा टॉपिक था शेषफल। इस शेषफल को आज हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, और शेषफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको टेलीग्राम पे जो पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएंगे, उसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बचे हैं इसके, वो हम इसके करवा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 13 की पावर 100 प्लस में 17 की पावर 100, इसको डिवाइड करना है कितने? 25 से, 25 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, इसको 25 से डिवाइड करना है। तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा? देखो 25 का जो साइकिल है वो कितने पे घूमता है? वो घूमता है 20 पे। नहीं आता तो 25 के प्राइम फैक्टर निकालो, 25। ठीक है, इसको तोड़ लो। किस किस में टूटेगा? ये टूटेगा 1 में। ठीक है, 1 लेंगे नहीं, 5 में, और ये 25 में। ठीक है, इतने में टूटेगा। तो प्राइम फैक्टर क्या है इसका? सिर्फ 5 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? 25 इंटू में 1 माइनस 1/5। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 5। ठीक है, 5 माइनस 1 जाएगा 4। ठीक है, 25 इंटू 4/5, ये कितने पे घटेगा? 5, और 5 चौक 20। तो ऐसे हम साइकिल निकाल लेंगे इसकी। तो 20 पे घूमेगा। 20 को अब इससे डिवाइड करेंगे। जब ये 20 500 पूरा कट रहा है ना, इसका मतलब है इसका पूरा रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 निकल के आएगा यहाँ से। ठीक है, अब 20 को यहाँ 17 से डिवाइड करेंगे। जब ये भी पूरा कटेगा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा में रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? यहाँ भी 1 रिमाइंडर निकल के आएगा। ठीक है, 1 प्लस में 1 मिलके कितना बना देंगे? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 आंसर होगा। इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। ठीक है, जब पूरा कट जाता है साइकिल तो उसका रिमाइंडर का सॉल्यूशन क्या बचता है? 1 बचता है। ठीक है, हाँ। अब थ्योरम है अपनी लगातार शेषफल। ठीक है, लगातार शेषफल। नेक्स्ट थ्योरम में क्या है अपनी? लगातार शेषफल। ठीक है, लगातार शेषफल थ्योरम है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है अपने पास 8571। ठीक है, बोल रहा है कि लगातार शेषफल बताओ। इसको 15 से डिवाइड करना है। लगातार शेषफल इसके बताओ। ठीक है, क्या बताना है? लगातार शेषफल बताना है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो, ये इससे 2 को लेंगे। ठीक है, 15 5 75 पे जाएगा। कितना शेषफल बचेगा? यहाँ से बचेगा 0 1, 10 शेषफल बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या उतरेगा? 7 उतर के आएगा। ठीक है, अब ये 107 होगी। 15 7 105, 15 7 105। कितना निकल के आएगा शेषफल? यहाँ 2 निकल के आएगा। यहाँ क्या उतरेगा? 1 उतरेगा। ठीक है, अब 15 एकम 15। ठीक है, यहाँ क्या निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा। अब लगातार शेषफल क्या क्या है हमारे? लगातार शेषफल हमारे एक तो 10, एक 2। ठीक है, ये ब्लैक पेन से लिख दो क्योंकि ये एक साइड से उतर के आया है। ठीक है, और एक 6। ठीक है, तो लगातार शेषफल क्या होंगे इसके? 10 2 और 6 इसके लगातार शेषफल होंगे। ठीक है, इसके लगातार शेषफल क्या होंगे? 10 2 और 6 इसके लगातार शेषफल होंगे। ठीक है, जो रेड पेन से दिख रहे हैं आपको वो लगातार इसके शेषफल निकल गए हैं। ठीक है, ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि कोई संख्या दे दे उससे डिवाइड करवाए तो लगातार शेषफल क्या है, तो एक बार डिवाइड करके देखो जो शेष बचता है, फिर उसमें रकम वो संख्या उतारो रखो, दूसरा शेषफल क्या आता है, फिर तीसरा शेषफल के जितने भी जहाँ तक 0 ना बना दे या शेषफल ना बच जाए लास्ट, वहाँ तक इसको सोल्व करना है। ठीक है, संख्या है अपने पास क्या है कि 6 4 3 2 और 9।
6 4 3 2 9 को किसी निश्चित संख्या से भाग दिया जाए तो लगातार शेषफल। किसी निश्चित संख्या से भाग दिया जाए मतलब भाजक बताया नहीं है, ये जो भाग देने वाला है ना ये नहीं बताया है। बोल रहा है कि लगातार शेषफल क्या बचेंगे हमारे पास, लगातार शेषफल बचेंगे 175, ठीक है, और 114, ठीक है, और बचेगा 213। बोल रहा कि ये लगातार शेषफल बचेंगे, ठीक है। तो ये बचेंगे, 3 डिजिट का है तो हमें पता है कि 3 डिजिट में से ही निकल के आएगा। तो यहाँ कोई संख्या होगी, मतलब यहाँ भी पता नहीं है, यहाँ भी पता नहीं है, बट ये संख्या बता रखी है हमें। ये संख्या कितनी बता रही है, 175 बचता है। यहाँ इसका कोई वो है, भाज्य है, जिसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो उसमें से कुछ डिवाइड होके आएगा तो 175 बचेगा। तो कितने, अब क्या करें, यहाँ ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये निकालने के लिए करेंगे 6 4 3, ठीक है। 6 4 3 में से 175 घटा दो, 175 घटा दो तो ये निकल के आ जाएगा। भाई यहाँ करेंगे जब भी तो 175 निकल के आएगा। अब देख लो 1 5 7, यहाँ कहेंगे 13, 13 में 5 गया तो 8, ठीक है, और 13 में 7 गया तो 6, और 5 में 4, 468, ठीक है, 468। ये 468 मतलब यहाँ कुछ संख्या होगी जिसका गुणा 468 होगा, ठीक है, जिसमें से शेषफल ये बच के आ रहा होगा, ठीक है। 468 हो लिया। अब क्या उतारेंगे, 2 उतारेंगे, 2, ठीक है, 2 उतारेंगे और यहाँ कोई संख्या आएगी, ठीक है, यहाँ कोई संख्या आएगी और जो नेक्स्ट शेषफल बचेगा वो बचेगा 114, 114। मतलब यहाँ कोई ऐसी संख्या है जिसको घटाने के बाद 114 शेषफल बचेगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ ले जाएंगे 117 में एक मतलब 1752 में 114 घटा दें, ठीक है, तो 12 में 4 गए तो 8, 4 में 1 गए तो 3, ठीक है, 6 और 1, 116 यहाँ मतलब 1638 यहाँ आएगा, 1638 यहाँ आएगा तो 114 बचेगा। 2 उतार लिया था, अब क्या उतारेंगे, 9 उतारेंगे, ठीक है, 9 उतारेंगे। फिर से वही डिजाइन बनेगा, यहाँ पता नहीं है पर ये पता है लास्ट वाला कितना बचेगा, 213 बचेगा। लास्ट में कितना बचेगा, 213 बचेगा शेषफल। 213 बचाने के लिए क्या करेंगे, फिर से 1 1 4 9 में से 1 1 4 9 में से क्या घटाएंगे, 213 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 3 और ये 9, ठीक है, 936, 6 3 9, हाँ ठीक है, 6 3 9 ये बचेगा, ठीक है। अब आ गया इतना, ये लास्ट शेषफल था, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। अब इसका आंसर कैसे बताना है, ये भाजक बताना है, ठीक है, ये भाजक बताना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 468 लिख लेते हैं पहली बार, ये 468, ठीक है, फिर लिख लेते हैं 1638, ये 1638, फिर लिख लेते हैं 936, ठीक है। इनका HCF निकाल लो, इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। जो HCF इसका आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसका HCF कितना आएगा, इसका HCF जो आएगा वो आएगा 2 3 4, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका HCF निकाल लेना तीनों का, और फिर इसका ये HCF कितना आएगा, ये आएगा। HCF को डिटेल में हम आगे जो HCF LCM का जो टॉपिक आएगा उसमें पूरा डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। तो इसका HCF क्या आएगा, ये आएगा 234, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखो, फिर मतलब जो आंसर आए वो उसको इससे डिवाइड करके देखो तो आ जाएगा अपने आप, ठीक है। इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए वो यही होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 234। तो और क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, ये हो लिया लगातार शेषफल की, ये 2 एग्जाम्पल करवा दी मैंने, ठीक है। अब है अपने पास क्रमागत व उत्तरोत्तर, क्रमागत या उत्तरोत्तर शेषफल, ठीक, क्रमागत शेषफल, क्रमागत शेषफल ये कैसे होता है, देखो क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में कैसे होता है कि 31 को
उत्तरोत्तर 5, 2 तथा 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है कि 31 को किस किस से डिवाइड करना है, 5 से, फिर 2 से, फिर 2 से। ठीक है, 5 से, फिर 2 से, फिर 2 से डिवाइड करना है तो जो शेषफल है वो कितना आएगा। देखो 5 5 छंग 30, शेषफल कितना बचा, 1 बचा, 6 आया यहाँ पे। ठीक है, अब इस 6 को लेना है अंदर। ठीक है, 6 को अंदर लेना है, दोबारा डिवाइड किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ 3 आया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब ये 3 को अंदर लेना है। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड करना है भाई, एक बार 5 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 2 एकम 2, रिमाइंडर क्या है 1। तो इन तीनों का रिमाइंडर क्या बचता है, 1 0 1। ठीक है, इन तीनों से जो क्रमागत शेषफल है वो कितना आया, 1 0 1। 31 को 5 2 2 से डिवाइड करते हैं तो क्रमागत शेषफल क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब इसका एक और मेथड है जो कि ऐसे है कुछ। ठीक है, ऐसे है, जिसके बीच में 31 लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 2 ना, सबसे पहले 5 था ना, 5 फिर 2 फिर 2। ठीक है, 5 फिर 2 फिर 2। अब देखो इसको सीधे सोल्व करते हैं, 5 का भाड़ा इससे कम तक लेना है तो कहाँ तक जाएगा, 5 छंगे 30, 5 छंगे 30, शेषफल कितना बचा, 1। ठीक है, सीधे लिखता चलना है, 5 छंगे 30, शेषफल कितना बचा, 1। 2 तिया 6, 2 तिया 6, शेषफल कितना बचा, 0। 2 तिया 6, शेषफल कितना बचा, 0। इसके सामने लिखना है इसका शेषफल भी। ठीक है, 3 एकम 3, शेषफल कितना बचा, 1। 3 एकम 3, शेषफल कितना बचा, 1। तो ये शेषफल हमारे वो आ गए 1 0 1। ठीक है, आ गया ना। तो 2 मेथड है इसके, एक तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं या जल्दी सोल्व करना है तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा ध्यान से दो क्योंकि अब जो आने वाले सवाल हैं वो इससे ज़्यादा जल्दी सोल्व होंगे। ठीक है, आपको बता देते हैं आने वाले सवाल क्या बचा, ये का है। ठीक है, आज शेषफल का सिस्टम ख़त्म है। किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 5 और 6 से विभाजित किया जाता है। किससे किया जाता है, 4 5 और 6 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, और शेषफल कितना बचता है, शेषफल जो बचता है, शेषफल कितना बचता है, शेषफल बचता है इसका, पहले 2 बचता है, फिर 3 बचता है, फिर 4 बचता है, 2 3 4। हाँ ठीक है, 2 3 4, हाँ ओके, ये बचता है। तो वह संख्या क्या होगी, वो संख्या पूछी है। ठीक है, कि क्या होगी यदि शेषफल, मतलब एक बार 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्रमागत बचता है 2 3 और 4। तो ये जो संख्या है वो पूछी है क्या हो सकती है। देखो यहाँ हम 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, पर 0 हम कभी नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 से कई बार आंसर आते हैं गलत। ठीक है, तो इसलिए हमें 0 लेना ही नहीं है। ठीक है, आप ले सकते हो, कभी शेषफल चेक करना हो तो 0 आ जाएगा, वो सही रहेगा। पर जब कभी ये भी इसमें दिक्कत आएगी ना, जब कई बार गलत आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ हमें हमेशा 1 लेंगे, 1 से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 4 10। ठीक है, 6 एकम 6, 6 4 10। वैसे तो होता था वो 30 वाला क्वेश्चन लेके आते हैं। 31 था यहाँ, 5 फिर 2 फिर 2। ठीक है, ऐसे था। तो 5 छंगे 30, 1 शेषफल, 2 तिया 6 0 शेषफल, 3 एकम 3 1 शेषफल। तो कैसे करते थे, 2 एकम 2 और प्लस में 1 बराबर 3, 2 तिया 6 प्लस में 0 बराबर 6, 5 छंगे 30, 30 प्लस में 1 31। ऐसे ही तो करेंगे। 6 एकम 6, 6 प्लस 4 10। ठीक है, 5 ढाई 50, 50 प्लस में 3 53। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 200, 212, 212 प्लस में 2 214। ठीक है, 214 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 214 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे हम ये जो क्रमागत शेषफल वाले क्वेश्चन है ये सोल्व कर लेंगे, ठीक है। जो कंसेप्ट था वो दिया मैंने बता, और जो टॉप क्वेश्चन है इसके वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। सारे उसको ज्वाइन करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो भी मैथ पढ़ना चाहता है उसको बताओ। रेडार डेली अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और अच्छे तरीके से और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, कैसे भी करके। और क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे भेज सकते हो, ठीक है। इतनी ही बात थी और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज जो है ये जो शेषफल है वो आज पूरा हो चुका है। शेषफल के जितने भी क्वेश्चन आपकी किताब तो कुछ भी हो आपके पास, तो आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। कोई एक भी थ्योरम ऐसी बची नहीं है जो शेषफल से टच करती हो और मैंने करवाई ना हो, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका रेडार डेली अपडेट में स्वागत करता हूं। तो हमने जो शेषफल था उसको पूरा कर लिया है, आपने उसके क्वेश्चन लगाए होंगे, ठीक है। और आज जो नया टॉपिक है, मतलब नंबर सिस्टम का जो नया जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डिविजिबिलिटी, ठीक है, विभाजकता, ठीक है, उसको करवाएंगे। और रक्षाबंधन मना ली होगी आपको, तो चलो डिविजिबिलिटी सीखते हैं। और जो टेलीग्राम था उस पर जाकर जो चैनल है रेडार डेली अपडेट करके उस पर से PDF आप सारी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज पढ़ाते हैं हम डिविजिबिलिटी, DIVISIBILITY, डिविजिबिलिटी, विभाजकता का नियम, ठीक है, विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी, विभाजकता का नियम हम आज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और इस डिविजिबिलिटी में हम कुछ पॉइंट बताएंगे जो कि नोट कर लेना या उतार लेना, ठीक है, बात सेम ही है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो होता है फेस वैल्यू, और दूसरी क्या होती है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जैसे कि 215 है हमारे पास, तो फेस वैल्यू क्या हुई इसकी, ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है, मतलब ऐसे लिखा जाता है ना फेस वैल्यू, ये 5, ये 1, ये 2, ठीक है। तो ये फेस वैल्यू होगी, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे कि 412 है हमारे पास, ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगा, स्थानीय मान। तो ये है 2 इंटू में 1, ये क्या है, ये है 2 इंटू में 10, ये क्या है, ये है 4 इंटू में 100, ठीक है। ये 1 है, सॉरी 1 है, 1 इंटू में 10, मतलब हम 400 प्लस में 10 प्लस में 2 इनको जोड़ेंगे तो 412 बनेगा। ये हमारी है प्लेस वैल्यू, ठीक है, ये हमारी है प्लेस वैल्यू। तो हम जो XYZ का फॉर्मेट होता है उसमें कैसे लिख सकते हैं, जैसे ABCD करके कोई वैल्यू है हमारे पास, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं, देखो ये है, इसके बाद जितनी जीरो बचती है ना, मतलब जितने वो होती है उतनी जीरो आएंगी उसके साथ, ठीक है, तो वो लेंगे। तो A इंटू में 1000, ठीक है, A इंटू में 1000 प्लस में B इंटू में कितने जीरो आएंगे, 100, ठीक है, प्लस में C इंटू में 10 और प्लस में D इंटू में 1, जीरो एक एक कम होती चली जाएगी, ठीक है। इसके साथ 1 का आएगा, इसके साथ 10, ये है 100 पे, ये जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ों, फिर 1000, ठीक है, इकाई पे 1 का, दहाई पे 10 का, सैकड़ों पे 100 और 1000 पे जो है 1000 की वैल्यू, ठीक है। तो ये है प्लेस वैल्यू। तो हम प्लेस वैल्यू में इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप नोट्स में ये सारी चीज़ें लिख लो, ठीक है। और आगे हम इसमें अब क्वेश्चन करवाते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं SSC पूछती है वो कैसे पूछती है, ठीक है। तो ये मैं
हटा रहा हूँ, वीडियो को रोक कर, और आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कैसे करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 47.2506, ये हमारे पास कोई वैल्यू है, ये बराबर दे रखी है 4a प्लस में 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e दे रखी है। मतलब इफ में ये है तो बताना क्या है, तो बताना है 5a प्लस में 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e, ये बताओ क्या होगा। ये हमारे पास क्या पूछा है कि ये बताओ क्या होगा यदि ये बराबर ये है तो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे प्लेस वैल्यू से। देखो आपको एक पॉइंट और समझा देता हूँ। यदि हमारे पास 212 मतलब ऐसे है 212.15 है, तो इसको कैसे लिख सकते। देखो इसको लिखेंगे 2 इंटू में 100, इसको कैसे लिखेंगे 1 इंटू में 10। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 इंटू में 1/10। इसको क्या लिखें 1 इंटू में 1। ठीक है, 1 इंटू में 1/1। ठीक है ना, 1/10, हाँ, क्योंकि पॉइंट की इस साइड जाएगा ना। और इसको कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू मतलब 5 इंटू में 1/100। ठीक है, 1/100, तभी इसके 2 बाद 0 आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें भी ये कैसे सोल्व किया जाएगा, देखो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 4 इंटू में 10। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 7 इंटू में 1। इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू में 1/10। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू में 1/100। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 0 इंटू में 1/1000। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 6 इंटू में 1/40। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब सभी की वैल्यू के बराबर ये वैल्यू रखी गई है। मतलब 4a बराबर कितने के दे रखा है, इसके बराबर है 4a मतलब 4a है वो बराबर कितने के है 4 इंटू में 10 के। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10, ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10। ठीक है, दूसरे नंबर पे है b7 और यहाँ कितना है 7। तो मतलब वैल्यू को हम जो प्लेस वैल्यू है उसको मिलाते चल जाएंगे। तो इसके बराबर क्या रख दिया हमने 7b, 7 से 7 कट गया, b की वैल्यू कितनी बच गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। 2c, इसको 2c के बराबर रखना है। ठीक है, 2 से 2 कट गया, c की वैल्यू कितनी आई 1/10, c की वैल्यू कितनी आई 1/10। ठीक है, नेक्स्ट है ये है 5 मतलब 5/d। ठीक है, तो इसको 5/d के बराबर रख लिया। इसको लिख के दिखाता हूँ। 5/d बराबर कितने लिख लिया 5 इंटू में 1/100। ठीक है, 5 से 5 कट गया और d की वैल्यू कितनी आ गई 100। d की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। ठीक है, अब ये 2 वैल्यू बची है और हमारे पास वैल्यू मिलाने के लिए कितनी बची है 1। तो इन दोनों को बराबर कितना रखा जाएगा, वो 1 रखा जाएगा। ये तो 0 हो चुकी। ठीक है, तो इसके बराबर वो 6 रखी जाएगी। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, 4 0 वाली ये e की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, और वो भी कितने 1/में आ जाएगी। ठीक है, और ये तो सही है ना, ये सही है, बाकी सभी सही है। ठीक, e की वैल्यू कितनी आ जाएगी e 6e। देखो इसको रख के दिखाता हूँ 6e। ठीक है, 6 से 6 कट गया, e की वैल्यू कितनी आ गई 1/ये। अब क्या करेंगे हम इसमें रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 5a। a की वैल्यू कितनी थी 10, तो 50 प्लस में 3b की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 ही आएगा। प्लस में 6c तो कितनी आएगी 0.6/6c है
तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो वो पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 100, तो डी खाली 100 ही है, तो 100 प्लस में 3e करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, मतलब 3e आएगा, तो 3 इंटू में ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 0 0 0 0, ठीक है, 4 बार 0, तो 3 बार मतलब पॉइंट के बाद 3 तो 0 आएंगे, फिर 3 आएगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आएगा 153.003, ठीक है, 153.00603, ये 6 है ना 0.6, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो हमारे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन ये सॉल्व कैसे हुआ, ऐसे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं। बात ये है कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, कितने भी किए जाओ और नहीं है कोई भी, ठीक है। आपको पहले भाग के रूल बता देता हूँ मैं। 2 की पावर n के रूल बताता हूँ पहले, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर जितनी भी है, मतलब 2 की पावर जितनी भी हुई n है, तो किसी भी संख्या के लास्ट n नंबरों को इस संख्या से डिवाइड कर देना। यदि डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। मतलब कि कैसे, जैसे हमारे पास है 8 3 5 7 2, ठीक है, और क्या रखें लास्ट में रख देते 12, ठीक है। ये है हमारे पास, और हमें क्या दे रखा है 2 की पावर 3 दे रखी है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, मतलब इस संख्या को 8 से डिवाइड करना है। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा 2 की पावर कितनी है 3, तो मतलब इसको पूरी संख्या को सिर्फ तीन संख्या को डिवाइड करके देखना है। यदि डिवाइड होता है तो ये संख्या पूरी डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो 63 7 8 ना नहीं हो रही, तो मतलब ये पूरी संख्या इससे डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। ये संख्या इससे डिवाइड नहीं होगी। समझ में आया कुछ? तो एक ऐसा एग्जांपल लेके दिखा देते हैं आपको, कोई हो तो। जैसे मान लो कुछ भी है तो नहीं, क्या ले, जैसे भाई 3 4 8, ठीक है, 2, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करने के लिए इसको क्या बनाएं हम, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है, तो लास्ट के 2 नंबरों को हमें डिवाइड करके देखना है, ठीक है। ऐसे हमारे पास है जैसे 3 6 8 7 2 5 4, इसको 16 से डिवाइड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना है 2 की पावर 4। तो मतलब हमें लास्ट के 4 नंबरों को यदि 16 से डिवाइड करके देखते हैं और 16 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या 16 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही सेम रूल 5 का है, 5 की पावर n। तो उस संख्या के लास्ट n नंबरों को यदि 5 की पावर n से डिवाइड कर देते हैं तो संख्या पूरी डिवाइड हो जाती है, मतलब वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास है 6 3 2 1 6 2 5, ये है हमारे पास संख्या, ठीक है, ये हमारे पास संख्या है, ठीक है। और 5 मतलब कितनी, 25 से नहीं, कितने से डिवाइड करें, 125 से डिवाइड करवाएं तो क्या ये डिवाइड हो सकती है। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा ये 5 की पावर कितनी है, ये 5 की पावर 3 है,
तो हमें लास्ट के सिर्फ 3 नंबरों को 125 से डिवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यदि ये हो जाते हैं तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 125 से डिवाइड होती है, ठीक है। 125 ये मतलब पूरी डिवाइड हो रही है, इसका मतलब है ये पूरी संख्या 125 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। यदि ये 3 नंबर 25 से डिवाइड हो गए, 125 से डिवाइड हो गए, तो मतलब ये पूरी संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी। हमें पूरी को संख्या को 125 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी के ये रूल थे, 2 तो करवा दी है, ठीक है। अब किसका करवाना है, पहले कोई एग्जाम्पल मिल जाए इनके अच्छे से। एग्जाम्पल ही नहीं लिख रखे यार इस बार, तो 2 भी खुद ही बनाने पड़ रहे हैं। चलो छोड़ दो, एग्जाम्पल मैं बाद में करवाता हूँ इनके, ठीक है। किसकी करवाते हैं, इनकी करवा देते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 3 के डिविजिबिलिटी का रूल है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। मतलब सभी संख्याओं का जोड़ यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमारे पास है 7, 5, 3, 6, 9, ठीक है। ये संख्या है हमारे पास और इसको हम 3 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये 3 से डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती, हमें इसको भाग दे के चेक नहीं करना है। कैसे करना है? 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 मतलब 15 और 6 21, 21 और 9 30। तो 30 यदि 3 से डिवाइड हो सकता है तो मतलब ये संख्या भी पूरी 3 से डिवाइड हो सकती है। हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 से डिवाइड हो सकती है। मान लो यहाँ शेषफल पूछ रहा होता तो यहाँ हमें मान लो वो दे देता 9 की जगह क्या दे देता, 2 दे देता। तो हमें पता है 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 2 21 और 2 बन जाता 23, 23 बन जाता, ठीक है। और 3 का भाग देते तो 3 7 21, बचे कितने 2, तो हमारा शेषफल भी कितना बच के आता, 2 बच के आता, ठीक है। तो हमें शेषफल भी निकालना हो तो हम इतनी फास्ट हमें इसका शेषफल दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम हमारे 9 भैया का भी है। सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाई 9, तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल है 213, इसको हम 9 से भाग देते हैं, देखो, ठीक है। 9 दूनी 18, 3 उतारा, 9 तिया 27, बचे कितने 6, तो शेषफल कितना है हमारे पास 6। यदि हम ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी हमारे पास जो शॉर्ट तरीका है वो क्या है, इनको जोड़ो, कितना आया जोड़ 6 बटे इसको 9 से भाग दो, तो भाग तो जा ही नहीं रहा, तो शेषफल कितना बच गया हमारे पास 6 शेषफल बच गया। कितना शेषफल बचा हमारे पास 6, इसका शेषफल बचा, ठीक है। तो इसका शेषफल क्या बचा हमारे पास 6 बचा है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं और बड़ा तरीका भी हमने बता दिया है, ठीक है। 11 का रूल बता देते हैं, नोट कर लिया होगा शायद, मे बी बड़ा तरीका तो सबको आता है। 11 का रूल क्या है, ABCD E और ले लेते हैं, चलो। ये हमारे पास कोई संख्या है, इसको बोल रहा है कि 11 से डिवाइड करना है, तो इसका रूल क्या बनाएगा, तो इसका रूल बनाना है हमें, ये जो एक छोड़ एक संख्या है ना उसको जोड़ लेते हैं, A + C + E, इनको जोड़ो, माइनस करो, जो एक छोड़ संख्या 1 बची है मतलब B + D को, इनका डिवाइड जो भी मतलब जो माइनस करके जो भी आंसर बचेगा वो या तो 0 आना चाहिए या 11 की डिविजिबिलिटी में कुछ भी आना चाहिए, ठीक है। 11 ही आ सकता है, 22 तो आने तेरा आ भी सकता है, ठीक है। मतलब 11 से कटने वाला आना चाहिए या 0 आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। 11 से कटने के लिए क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या तो 0 आना चाहिए या 11 से डिवाइड होने वाले कोई भी अंक आने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हमारे 11 के पास
मतलब वो सोल्व होंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं जिनको आप याद कर लो। ठीक है, 6, 1 12, 18, ठीक है, 24, 72, ठीक है, 36, 45, 48, 44। ठीक है, इनको डिवाइड करने के तरीके, इसको 3 और 2 से डिवाइड करके देखना है हमें, इसको 3 और 4 से डिवाइड करके देखना है, इसको क्या करना है 9 और 2 से डिवाइड करके देखना है, इसको क्या करना है 8 और 3 से डिवाइड करके देखना है, इसको क्या करना है 8 और 9 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, इसको क्या करना है 9 और 4 को डिवाइड करके देखना है, इसको क्या करना है 9 और 5 से डिवाइड करके देखना है। 48, 24, 16 और 3 से करके देखना। ठीक है, इसको 11 और 4 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, मतलब इन नंबरों को हमें क्या करके देखना है 2 और मतलब 3 और 2, इसको 12 को 4 और 3 और 4 से, जो 18 है उसको 9 और 2 से, मतलब अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है और उससे डिवाइड करके देखना है। ठीक है, ऐसे को प्राइम फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, जिसके HCF जो है वो 1 आए। ठीक है, तो एक आए, इन दोनों का HCF क्या आएगा, एक ही आ सकता है, इन दोनों आपस में नहीं कट सकती, ऐसी कोई भी संख्या नहीं लिखी है जो आपस में कट सकती है। ठीक है, नहीं तो 24 का क्या बन सकता है 6 और 2 भी बन सकता है, पर 6 और 2 एक आपस में कट सकते हैं, 6 और 2 आपस में 2 या 6 पे कट जाएगा, तो ऐसी संख्या से काटो जो आपस में कटे ना। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर बनाओ और इससे हम डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, जैसे 44 है हमारे पास, कहाँ पे गए वो 44 है, तो 44 को हम 4 और 11 से अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे, यदि डिवाइड हो रहा है तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। ये अभी काम नहीं आएगा, जो बड़ी संख्या है उसमें काम आएगा। ठीक है, काम कैसे आएगा वो भी हम बताएंगे, पर ये याद रखना इन टुकड़ों का ऐसे को प्राइम फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, कंसेप्ट नाम से कुछ नहीं छूटेगा, ये याद रखना। और एग्जाम्पल है वो जितने हैं उतने करवा देंगे, बाकी खुद से सोल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन करवाते एक अच्छा सा जो SSC ने पूछा था। ठीक है, कितना है 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74। ठीक है, और ऑप्शन क्या क्या दे दिए, ए ऑप्शन दे रखा है 9, बी है 10, सी है 11 और डी है 12। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, पॉज करके आप इसको सोल्व करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं अब बताता हूँ आपको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, जो सबसे छोटा है उसको ले लो कॉमन, 7 की पावर 71 को कॉमन ले लिया। ठीक है, मैं 2 की पावर 71 कॉमन ले लिया, क्या यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2 की पावर 1 प्लस यहाँ क्या बचा 2 की पावर 2, यहाँ क्या बचा 2 की पावर 3। ठीक है, अब करते हैं 2 की पावर 71 तो बाहर है। ठीक है, भीतर बचा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 3, 3 और 4 7 है, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, 15 बन रहा है यार, क्या चक्कर है। संख्या तो कम ना ले ली।
ढक्कन। एग्जाम्पल तो गलत बना लिया, 2 की पावर 71। ऑप्शन तो मिल ना रहे यार। 15 आ गया, 15 आ रहा है ना। चलो कोई नहीं, अब ऑप्शन तो मिलाना पड़ेगा। ठीक है, 2 की पावर 71 है ना। देखो 2 की पावर 71 है, 15 इसमें से कोई सा भी आंसर ना है। ठीक है, 9 से कटने वाला नहीं है, 11 से कटता नहीं है, 12 से कटता नहीं है, तो इसमें मिलेगा। जैसे 2 की पावर 71 है तो 2 की पावर 70 कर लें हम, और इंटू में 2 की पावर 1 इंटू में 15 कर लें, तो 2 की पावर 70 इंटू में 15 दूनी 30। तो 30 किससे कट सकता है? तो 30 कट सकता है हमारे 10 से। ठीक है, तो ऐसे हमने सही किया था पर हमारा आंसर नहीं मिला। आंसर नहीं मिला तो हमने आंसर मिलाने की कोशिश की, तो आंसर क्या आया? 10। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं। और ये 15 आया था तो समझ जाना चाहिए था कि 15 के लास्ट में 5, तो ये 5 किससे कट सकता है? ये सिर्फ 5 से कटता है, 2 से कटता है, 0 से कटता है। मतलब 5 दूनी का 10 बन सकता है, तो 5 वाला तो 5 से ही कटेगा, ये तो पक्का है। तो 5 में तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो 5 का 0 बनाया जा सकता है। ठीक है, 2 मिला के, तो ये 0 से कटेगा। ये हमें थोड़ा एडवांस लेवल में जाके सीखना चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास 11 का एक रूल बता दिया, 11, 13 और 17। इसके डिविजिबिलिटी के रूल क्या हैं? इसके डिविजिबिलिटी का रूल है 3-3 के जोड़े बनाओ। ठीक है, 3-3 के जोड़े बनाओ, आपस में घटाओ। मतलब 3-3 के जोड़े बनाओ, फिर जो लास्ट जोड़े उनको जोड़ो, बीच वाला घटाओ, और जो इन तीनों में से किसी से भी कटता है तो वो इससे सोल्व हो जाएगा। ये बकवास सा है, ठीक है, पर ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बताएं? तो बता देते हैं। हमारे पास जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की गिनती ले रखी है। ठीक है, ये 3-3 के जोड़े बना लिए। ठीक है, 789 में 123 जोड़ दिए, 11 का 81 पर 1 10 11 से पर 1 9 911। जोड़ में तो कोई गलती ना होगी, सही है ना? अरे 7 और 5 12 हुई भाई। ठीक है, और हो गया 912 हो गया। ठीक है, 912 हो गया। इसमें से हमें क्या बताया था? इन दोनों को जोड़ो और बीच वाला घटाओ, तो 456 घटा देते हैं तो 6। ठीक है, 0 5 गया, 5 में 5 कितना बचा? 556 बचा। 556 यदि 11, 13 और 17 इनसे डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी, जो ये पूरी संख्या लिखी थी, ये भी इससे डिवाइड हो जाएगी। ये थोड़ा मुझे भी बेकार लगा, पर बताना ज़रूरी था कि अभी बाद में बोलो कि ये बताया नहीं है तरीका। ठीक है, आप अप्लाई करके देख सकते हो। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, 3 के जोड़े बनाओ और जो लास्ट वालों को जोड़ो और बीच वालों को घटा दो। ठीक है, एक जेन्युइन और अच्छा तरीका बताने वाला हूँ अभी मैं। ठीक है, 1 नंबर का है वो, जिससे किसी भी अभाज्य का डिविजिबिलिटी का रूल बना सकते हैं। देखो 13 का नियम बनाता हूँ। किसी भी अभाज्य संख्या के विभाजकता का नियम बनाएं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? देखो हमारे पास है 13, तो करना क्या है? इसको 13 को पकड़ो, जो शुरू का 3 है ना,
इसको लेके आओ, इसके साथ करो मल्टीप्लाई, x से प्लस में कर दो, जो लास्ट का बच गए 1। ठीक है, अब अविभाज्यता का नियम बनाने के लिए करते क्या है, देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, हाँ है 91 और 39, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको हमें डिवाइड कितने से करना है, 13 से करना है। तो हमें 13 से डिवाइड करके देख सकते हैं, तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा हमें तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए क्या करें हम कि 3 इंटू में x प्लस 1, इसको 13 बनाना है तो इसकी x की जगह क्या रख सकते हैं हम, x की जगह रख सकते हैं 4। जैसे 4 तिया 12 प्लस में 1 13, तो 4 रख सकते हैं ना। तो हमें करना क्या है, इसमें एक डंडी खींचनी है यहाँ पे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 मतलब 9 चौक 36, 36 को यहाँ लाओ और यहाँ पर जोड़ दो, लिख दो। यह क्या बचेगा 9, यह 4, फिर 9। ठीक है, अब क्या करना है, हमें फिर से इसमें से एक डंडी खींच देनी है। ठीक है, देख लो, ध्यान से समझ लो। और फिर से क्या करना है, इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना है। 9 चौक 36, यहाँ 36 लाओ और जोड़ दो। इसको स्किप करते चले जाओ। ठीक है, जो ये पार्ट है उसको स्किप करते चले जाओ। ये क्या बनेगा, 10 का 0 0 1। ठीक है, 9 4 13 130। अब देख लो, यहीं रुक जाओ। 130 क्या 13 से डिवाइड होता है, तो हमें पता है 130 जो है वो 13 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या जो हमने लिखी थी, इसको सोल्व करके देखेंगे तो ये 13 से डिवाइड होती मिलेगी। ये आप बैठकर कर सकते हैं इसको। ठीक है, सोल्व। और जो हमने आपको 11 का रूल बताया था, जैसे ABCD मतलब ई और लगानी, ये जिगजैग क्यों की थी, और ये जोड़ के मतलब इन तीनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा और आपस में घटाया और देखा जो बचा उसको 11 से डिवाइड करके दिखाया और होता है, तो मतलब ये पूरी संख्या 11 डिवाइड हो रही है। ये हुई क्यों, तो इसको जानने के लिए ये हमने शॉर्टकट बताया है। इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, हमारे पास इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करना है और पूछना है वहाँ से पर्सनली। ठीक है, तो वहाँ से हम इसको खोल के बताएंगे। ठीक है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ नहीं बता रहे। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो आपको समझ आएगा, और जिसको समझने की इच्छा है वो वहाँ पूछ ले जाके। ठीक है, हाँ ये हो लिया। ठीक है, चलो अब क्या बताते हैं हम, 17 का बताते हैं। 17 के नियम क्या है, 17 का नियम क्या आएगा, हमें 7 को उठाना है, यहाँ लगा देना है, इंटू में क्या करना है, x करना है, प्लस में 1। ठीक है, प्लस में 1। अब देखो 17 की डिविजिबिलिटी में लेके आना है। ठीक है, तो इसको क्या करें, 7 का पहाड़ा 17 तक तो आने से रहा, मतलब 7 दूनी 14, मतलब 2 रखे तो 7 दूनी 14 प्लस में 1 करेंगे तो 15 आएगा, 17 से आने से रहा। देखो 7 दूनी 14, 7 21, 21 में भी 17 तक नहीं आना, 7 चौक 28, 7 5 35, यहाँ 35 काम आ सकता है। देखो 35 -1 कर सकते हैं तो ये आ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, -5 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 35 मतलब 35 आ सकता है ये, और 35 मतलब 34 आ सकता है। 34 इससे डिवाइड हो जाता है। जैसे कि -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा -35। ठीक है, 1 जुड़ेगा तो ये कितना बन जाएगा, -34। ठीक है, और -34 17 से डिवाइड हो सकता है। माइनस का आंसर आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, पर ये देखना है कि 17 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं। तो एक्स की वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम, 5। तो याद रखना, जब भी 17 के डिविजिबिलिटी का रूल चेक करें तो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे 13 वाले में 4 से डिवाइड किया था, इसको -5 से करेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है 1751। ठीक है, 1751 हमारे पास एग्जाम्पल है। क्या करेंगे, यहाँ से एक डंडी खींचेंगे, इसको -5 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ जोड़ देते हैं। तो 5 एकम 5, तो माइनस का 5 आएगा यहाँ पे। तो माइनस इनको जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, 0 170 बचेगा। ठीक है, 170 बचेगा ना।
फिर क्या करेंगे, फिर से एक डंडी खींचेंगे, इसको फिर से -5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो 0 को मतलब ये तो हो ही गया ख़त्म, यहीं हो लिया। ओहो 170 सीधा दिख रहा है हमें कि ये 170 दिख रहा है कि 17 से डिवाइड हो सकता है, तो मतलब ये पूरी संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी। कितना सिंपल है ये सबसे सिंपल है। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे हम अब 7 का बता देते हैं आपको। ठीक है, कोई एग्जाम्पल और तो नहीं रह गया? नहीं, कोई नहीं एग्जाम्पल नहीं है इसका। ठीक है, ऐसे हम 19 का बता देते हैं आपको। देखो 19 के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें, ये सीधा 9 उठा के लेके आना है। 9 इंटू में x प्लस में 1, ये x की जगह क्या रखें, x की जगह हम रख सकते हैं 2। जैसे 9 दूनी 18 प्लस में 1 19, तो कुछ भी लेंगे हम, जैसे कि 35 36 37, इतनी बड़ी संख्या ले लिया, हमें 19 से डिवाइड करना है। पहला ऑप्शन है, इसको पूरी को डिवाइड करके देख लो और बाकी जो आएगा वो आएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा हम बता देते हैं कि यहाँ डंडी खींचो। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ के दिखाओ, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 7, यहाँ 3 5 3, ये डंडी खींचो, फिर से यहाँ करो और 2 से मल्टीप्लाई फिर से कर दे, 7 दूनी 14, छोड़ते चले जाओ एक एक को। ठीक है, तो 9 4 11, 1 3 4 5 5 3। ठीक है, इसको करो, इसको यहाँ डंडी खींचो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, तो 2 यहाँ जोड़ दो, 5 और 2 7 5 3, फिर से यहाँ जाओ, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, यहाँ 14 जोड़ो इसमें, तो 35 में 9 और 4 49। या क्या 19 के पाड़े में 49 आता है? नहीं आता, तो मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये संख्या 9 से डिवाइड होती तो ये सीधा पूरा पूरा कट जाता। ठीक है, तो ये संख्या 19 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये हमें बताना था। अब कितने का बताना है हमें? 7 का बताना है। 7 के बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2 संख्यों की संख्या मतलब 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, उसके लिए हमें 14 लेना पड़ेगा। मतलब जैसे कि 7 से डिवाइड हो सकता है, मतलब जो संख्या 14 से डिवाइड होगी वो 7 से तो पक्का होगी। ये तो आपको पता होगा कि मतलब जैसे कि 4 से जो डिवाइड होगा वो 2 से तो पक्का होगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 2 आता है, मतलब 2 के पहाड़े में 4 आता है। ठीक है, तो जो संख्या 4 से डिवाइड होगी वो 2 से तो गारंटेड होगी। ठीक है, ऐसे हमें 14 से डिवाइड जो संख्या होगी वो 7 से ज़रूर होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये 4 आगे लेके आते हैं, तो 4 इंटू में x कर देते हैं। ठीक है, प्लस में 1 लेके आते हैं। अब क्या करें कि ये 7 के डिवाइड में बन जाए, इसको क्या डिज़ाइन बनाए। अब देखो, इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए हम कर सकते हैं -2। जैसे 2 4 दूनी 8, 8 में प्लस माइनस का 8 में 1 जुड़ेगा तो 7 बचेगा, तो माइनस का 7 बचेगा, पर आ तो रहा है 7 के डिवाइड में, डिविजिबिलिटी में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हमारा हो सकता है। तो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, -2। तो मतलब जब भी 7 की वैल्यू चेक करनी हो तो हमें क्या रखना पड़ेगा, -2। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे 56 78 3। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करके देखना है, या तो 7 से सीधा भाग दे लो, या हमें क्या करना है -2, तो इसको मल्टीप्लाई करो -2, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 यहाँ लेंगे, तो यहाँ का क्या बचेगा 2 7 5 ना 2 7 6 5। ठीक है, फिर से यहाँ डंडी खींचो, यहाँ से एक डंडी ले लो, -2 से इसको फिर से मल्टीप्लाई करें, 2 4 बचेगा, तो -4 यहाँ आएगा, तो 3 6 और 5, फिर से यहाँ डंडी खींचो, -2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 लाओ माइनस का, और यहाँ से डिवाइड कर दो, 50 50 बचा। क्या 7 के पहाड़े में 50 आता है? नहीं आता, मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारा 7 का डिविजिबिलिटी का रोल था। हमने कई एग्जाम्पल दे दिए हैं ये डंडी वाले, तो इसको ढंग से अच्छे तरीके से सीख लियो भाई, काम आएगा। ठीक है, देखो 3 अंकों की संख्या ABC, 3 अंकों की एक संख्या है ABC, इसको
यदि 7 से विभाजित किया जाता है, ये 7 से विभाजित होगी यदि, ये पूछा है, ये संख्या है, ये संख्या 7 से विभाजित होगी यदि, यदि क्या, वो क्या ढूंढना है हमें, ठीक है। ऑप्शन में मिलेंगे वो यदि, और यदि को कैसे सोल्व करना है वो हम बताते हैं, देखो, ठीक है। तो ए को क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 100 इंटू में ए, 100 ए मतलब, ठीक है, प्लस में ए इंटू में 100 लिखते हैं 100, प्लस में बी इंटू में 10, प्लस में सी इंटू में 1, ठीक है। इसको हमें 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको समझाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको समझा देता हूँ। छोटे लेवल पर हमारे पास मान लो 2 अंकों की संख्या होती, इसको 7 से डिवाइड करना होता, तो हम कैसे इसको डिवाइड करते? इसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, 10 हमारे पास a इंटू में 10 है, ठीक है, a इंटू में हमारे पास क्या है 10 है, प्लस में है b इंटू में 1, इसको 7 से डिवाइड करना है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a इंटू में 7, मतलब 7a लिख लेते हैं, 7a प्लस में 3a, भाई 10a को हमें ऐसे लिख लिया, प्लस में b1 को क्या लिख सकते हैं, छोड़ो 7। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा शेषफल 0। यदि हमारा ये भी शेषफल 0 दे दे तो ये हमारी पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। क्या बोला मैंने कि ये तो इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 का डिविजिबिलिटी में है, मतलब 7 इंटू में a है, a को कुछ भी रखो 7 का मल्टीपल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो 0 देगा ही देगा, यदि ये संख्या भी 0 दे दे तो हमारा ये डिवाइड पूरी संख्या जो a भी है वो पूरी संख्या डिवाइड हो सकती है। तो ये क्या कह रहा है, 3 अंकों की कोई संख्या है वो 7 से डिवाइड है यदि निकालना है हमें। तो यदि क्या निकालना है सर, ये है 100, तो पता है 7 का पहाड़ा 98 तक जाता है, ठीक है, 7 का पहाड़ा 98 तक जाता है, जैसे 14 7 98, ठीक है, 14 7 98 होता है ना, पहाड़े याद नहीं है पर 7 के पहाड़े में 98 ज़रूर आता है, मुझे ये पता है। 70 तक ख़त्म हो जाता है पर आगे लेके चलेंगे तो 98 में आता है, ठीक है। तो 98a हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 98a, और बाकी बचा 2a, इसको यहाँ लिख देते 2a, ठीक है, प्लस में 10b है, इसको लिख देते 7b हैं, और प्लस में जो 3b बचेगी वो यहाँ लिख देते हैं, और c तो बची रही है, ठीक है। बाकी बचा 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, ठीक है, 2 बचा 7 चौक 28, 14 पे कट जाएगा ना, 14 पे कटेगा, तो ये मतलब ये भी पूरा कटेगा, ये भी पूरा कटेगा, मतलब यहाँ आंसर 0, यहाँ आंसर 0, शेषफल 0। यदि ये भी 0 दे दे, यदि ये भी 0 दे दे तो हमारा पूरा सोल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया कि a b c जो 3 अंकों की संख्या थी वो 7 से डिवाइड हो जाए यदि 2a प्लस में 3b प्लस में c 7 से डिवाइड हो जाए। तो यदि ये संख्या 7 से डिवाइड हो गई, इसका मतलब है पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो गई। तो ये हमारे ऑप्शन में कोई से न कोई से ऑप्शन में मिलेगा, ये एसएससी ने पूछा हुआ है और 1 नंबर का जेन्युइन क्वेश्चन था, ठीक है। और आपको यहाँ वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं एकदम खतरनाक लेवल के होते हैं, बाकी डिस्कस बहुत कम है यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे, ठीक है। कहाँ तक की सोची थी आज क्लास, यहीं तक बहुत है, तो आज की यहीं क्लास ख़त्म करते हैं ना। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे जाना, मैं लिंक दे दूंगा इसमें वीडियो के नीचे, ठीक है। रेडार डेली अपडेट चैनल है टेलीग्राम पर भी, आप लिंक से चले जाएं या टेलीग्राम को डाउनलोड करें, वहाँ से ऊपर जो बार होता है उसमें सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे कुछ पे जिस पे भी आप पहुँच पाओ मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, यदि क्वेश्चन के आंसर लेने हैं आपको, कोई डाउट है तो वहाँ से हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो बैच चल रहा है वो एकदम प्रॉपर तरीके से और पूरा का पूरा बैच करवाने के सिस्टम पे है,
ना कि ऐसे कि टॉपिक वाइज चल रहा है कि ऐसे कि भाई टॉपिक करवा दिया ख़त्म, एक टॉपिक की वीडियो डाल दी ऐसे ख़त्म नहीं, पूरा बैच चल रहा है हमारा, ठीक है। और रक्षाबंधन बना ली होगी, ठीक है, अच्छे से, और बाकी पढ़ाई पे ध्यान दो। और चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।